नमस्कार दोस्तों। मैं बस आज आपसे इतनी सी बात जानना चाहूँगा कि क्या भगवान के नाम का सहारा लेकर, चाहे रास्ता थोड़ा पेचीदा ही क्यों ना हो, अगर किसी की हेल्प की जाए जिससे उसका भला हो तो क्या ये करना सही रहता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे एक कहानी है मेरे एक दोस्त की। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में। उसकी सिस्टर जो कि मैरिड है, उसकी रिसेंटली प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरे फ्रेंड ने फिर बताया कि उसकी बहन के पति ने एक दिन उसको जंगली जानवरों की तरह मारा। और रीज़न जानना चाहेंगे आप? रीज़न बस ये था कि उसकी बहन अपने घर वालों की देख रेख करती थी। वो बेचारी तो बस अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। क्या उसका इतना भी हक नहीं था? उसकी भोली बहन ने इतना भी कह दिया था कि प्लीज़ मम्मी पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। इतना सुन के ही मेरा खून खोल गया। मैं उसके पति को सबक सिखाना चाहता था, ऐसा सबक कि वो मरते दम तक याद रखता। ऊपर से मैं अपने दोस्त को परेशान भी तो नहीं देखना चाहता था। मन तो कर रहा था उसके पति को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, मगर फिर मैंने सोचा अगर मैं भी उसी की तरह करूं तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। आखिरकार हमने एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया। मैंने एक साधु जी को पैसे देकर अपनी हेल्प करने के लिए तैयार किया और वो भी खुशी खुशी मान गए। इसके बाद मैं उनको दिल्ली अपने दोस्त की बहन के घर ले गया। साधु जी को मैंने सब कुछ जैसे नाम और सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे दोस्त की बहन और उसका पति घर के अंदर ही जा रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। मैं थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया और साधु जी को उनके पास जाने को कहा। साधु जी ने उसके पति का नाम जोर से पुकारा, जिससे सुनकर वो दंग रह गया। उसने साधु जी से पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु जी ने बोला, मैं सब जानता हूँ बेटा, आपका नाम, आपका काम, आपका भविष्य, आपका भूतकाल, सब कुछ। ये सब सुन के उसके हाव भाव बदल गए। वो सोच में पड़ गया। साधु जी ने मेरे दोस्त की बहन को देखते हुए कहा, आपने जो इनके साथ किया है वो बहुत शर्मनाक हरकत है। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बहुत नाराज है। आपको अपनी पत्नी से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी होगी और ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। उसके पति की हालत सच में देखने लायक थी। वो पूरी तरह शर्मसार हो गया था। पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उन दोनों के अच्छे भविष्य की कामना की। उसके बाद मैं और साधु जी वापस दिल्ली आ गए। मैं बस ये चाहता था कि ये प्रॉब्लम बिना किसी शोर शराबे के सोल्व हो जाए, और अगर भगवान के नाम पर ऐसा किया जा सकता है तो मैं वो भी करने को तैयार था। अब मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने सब कुछ सही किया? जो मैंने किया क्या वो सही किया? क्या इससे उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? क्या उसके पते इतनी सी समझदारी आएगी? क्या उन दोनों के बीच में प्यार फिर से जाग पाएगा?